अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तकरीबन 1.5 साल हो गया है। सितंबर 2022 में मैंने अपना पहला वीडियो किया था और यूट्यूब चैनल बनाया था। होपफुली मेरे जो अपने फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, सब ने खुले दिल से मुझे सपोर्ट की। इनफैक्ट मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगी। एक है अवैस अवान का, एक है अनस शाहनवाज का। ये सब मेरे फेसबुक के मैसेंजर्स में जब मैंने पहला वीडियो किया था तो दे यूज़ टू गिव मी टिप्स और मुझे बताते थे कि आप अगर आपको अपने वीडियोस को व्यूज़ चाहिए या सब्सक्राइबर्स चाहिए तो आपने वो जो टिप्स होती हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, मैं उनसे पूछा करती थी। बहुत सारे लोग थे, मुझे इस वक्त नाम भी नहीं आ रहे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिसमें वो जो सब्सक्राइबर्स आपको अगर ख़रीदने हैं या फिर इस तरह भी अप्रोच की गई थी मैसेंजर्स पर कि हम आपका यूट्यूब चैनल जो है उसको रन करेंगे और सो एंड सो। बट मैंने एक स्टेप लिया था और मैंने उनसे यही कहा था कि थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का। टिप्स मैंने ज़रूर वो अवेल की थी। बाकी मैंने कहा था कि ये मैंने अपने शौक़ में, या मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आगे डिलीवर करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का एक जो जर्म होता है ना, वो आपको पिन पिन करता रहता है। बेशक स्क्रीन पर नहीं थी, चैनल्स में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर बहुत सारी एफर्ट के बाद एंड में एक डिसीजन लिया कि यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। ओके, यूट्यूब चैनल मेरा बन गया। यूट्यूब चैनल की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो यही होती हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लेने से पहले आपको 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम है। ये 2 कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी है। या फिर उन्होंने अब यूट्यूब शॉर्ट्स भी ऐड कर दिया है, अगर आप, और उसमें आपको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए होते विद इन अ ईयर, जो मेरे लिए हो बहुत मतलब इम्पॉसिबल सी बात है एक नए यूट्यूबर के लिए। बट 1 साल के अंदर अगर आप कोशिश करें तो आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आपके हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और डिपेंड्स के कंटेंट, टॉपिक और जो भी आपका जो व्यूअरशिप का जो सर्कल है वो क्या है। तो मेरी अपनी जो एक फील्ड रही है, एक्सपर्टीज़ रही है, वो इंफोटेनमेंट से हवाले से रही है, तो मैंने इसी चीज़ को चूज़ किया। और फिर कभी कभी मैं वीलॉग्स, और जैसे मैं हज पर गई थी, मैं उम्रा पर गई थी, मैं दुबई गई थी, तो मैंने वहाँ कर भी अपडेट कर दें या जो चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी। पूरा 1 साल लगा। मुझे अच्छी तरह याद है, जुलाई में जब हज हो गया था और हम मदीना गए थे, तो वहाँ पर मुझे यूट्यूब की मेल आई और कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ भी, और ये भी कि मैंने 1000 मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं और 4000 मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। चले गुड, मैं तो बहुत खुश होगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और अब एड्स भी आएंगे और रेवेन्यू और गॉड नोज, लेकिन आपको सारी चीज़ें नहीं पता होती। फिर ये हो गया कि आई थिंक सितंबर एंड और मे बी अक्टूबर में मेरे पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन की मेल आई। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ, ये सारी चीज़ें यूट्यूब आपको वाया मेल अप्रोच करता है, और जब एक दफ़ा आपका पहली जो स्टेप है वो आप क्लियर कर लेते हैं तो कुछ अरसे बाद वो वाया मेल ही आपको दूसरे स्टेप पर लेकर जाते हैं। तो दूसरा स्टेप मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन था। उसमें जैसे हम पासपोर्ट या फिर आपका आईडी कार्ड होती है, वो आपको उनको पिक भेजनी होती है। सेकंड था एड्रेस वेरिफिकेशन। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में आपको अपना कंप्लीट होम एड्रेस या ऑफिस एड्रेस जो भी आप देना चाहें, जहाँ पर आपको अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वो इसलिए मांगते हैं ताकि वो जो आपका रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो वो किस तरह आपको अप्रोच करें, और एक वैलिड एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पर आ गया था मेरा मसला। मेरा मसला ये आ गया, इनफैक्ट मेरा मसला नहीं था, हमारे यहाँ के पोस्टल सिस्टम जो है उनके, ये आप कोताही कह दें या उनकी आप लेजीनेस कहने, हुआ ये कि अक्टूबर में आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो हो गई। एड्रेस वेरिफिकेशन, जो मैंने एड्रेस उनको भेजा था उसकी वेरिफिकेशन के लिए यूट्यूब ने अपनी मेल में कहा कि हम आपको आपके पोस्टल एड्रेस में पिन कोड भेज रहे हैं, और इसके लिए मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स मौजूद हैं, और ये पिन कोड आपको तकरीबन 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप उसको अनफोल्ड करेंगे और उसमें जो 6 डिजिट जो पिन कोड है वो आपने टाइप करना है
उसमें एडसेंस अकाउंट साइन इन करके वहाँ पर जाकर, और उसके बाद वो आपसे आपकी टैक्स और बाकी जो बैंक और जो भी डिटेल्स है उस पर वो आएगा। हुआ कुछ यूँ कि अक्टूबर में मेरा पहली दफ़ा आया, तो मैंने वो मतलब पिन कोड का मैं वेट करने लगी, मैंने सेंड पर क्लिक किया। 3 वीक गुजर गए, मैंने दूसरा अटैम्प्ट किया। अच्छा, आपको वो 3 अटैम्प्ट देते हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मैं 3 अटैम्प्ट ही कर रही थी। और फिर मैं थोड़ी सी होपलेस हो गई, मैंने कहा यूट्यूब वैसे ही मेरा चल रहा है, मेरे इतने वेल विशर्स हैं, कोई बात नहीं, अब वो जब आएगा तब आएगा। मैं रोज़ाना बाहर जा रही हूँ, अक्सर आपने देखा होगा हमारे बिल्स वगैरह गेट के नीचे गिरे हुए होते हैं, हवा चल रही होती है इधर उधर। लेकिन 3 अटैम्प्ट के बाद भी मतलब 3 महीने में 9 वीक्स आप समझे, उसके इंतज़ार करने के बाद भी वो मेरे पास पिन कोड नहीं आया। अच्छा, पिछले दिनों 15 दिन पहले मेरे पास मेल आ गई यूट्यूब की कि अब हम आपकी मोनेटाइजेशन स्टॉप कर देंगे क्योंकि आपने अभी तक पिन कोड नहीं डाला, जो रिक्वायर्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दोबारा से उन्होंने मुझे एक अटैम्प्ट दी, मैंने दोबारा से उसको सेंड कर दिया, और उसमें उन्होंने ये भी मेल में कहा था कि अगर आपके इन केस आपको अगर पहला कोई जो ओल्ड पिन कोड भी अगर आपको मिल जाता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने वो भी डाल दिया। अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। मेरी एक आदत है कि फिर मैं यूट्यूब में इसी हवाले से, वो हेल्पलाइन में भी मैं यूट्यूब पर मैंने अपना ये सारा प्रॉब्लम शेयर किया था कि मुझे अब तक कोई पिन कोड नहीं मिला, काइंडली आप मुझे मेल कर दें। लेकिन जो प्रोसेस होता है वो उसी को फॉलो करते हैं। तो वो तमाम लोग जो यूट्यूब जिन्होंने अपने चैनल्स बना लिए हैं, मोनेटाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है वो जादू का लेटर जिसके बाद आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। 3 महीने बाद भी मुझे ये पिन कोड पोस्टल एड्रेस में मेरे नहीं मौसूल हुआ था, नहीं मिला था। आखिरकार मैंने एक डिसीजन लिया और मेरा अपना जो पोस्टल कोड था, मैं पोस्ट ऑफिस पर गई हूँ, मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर अशफाक साहब थे। थैंक यू सो मच अशफाक साहब, इस वीडियो के थ्रू मैं भी आपको थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने पूरा मुझसे, मैंने सारी उनको डिटेल बताई। सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि आपकी कौन सी मेल, वो मेल मतलब क्या है तो फिर मैंने उनसे बताया कि गूगल की तरफ से मेरे पिन कोड्स वेरिफिकेशन लेटर आना था, और वो मुझे 5 महीने हो गए, 9 अटैम्प्ट करने के बाद भी, मतलब 3 अटैम्प्ट करने के बाद भी मुझे वो नहीं मिला। उन्होंने अपने स्टाफ से मालूम किया कि भाई मेरे एरिया में पोस्टमैन कौन है। फिर जब भाई उन साहब का नाम ले लेती हूँ, था उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया कि ये मैडम की शिकायत आई है कि 5 महीने के बाद भी इनको इनकी मेल नहीं मिली। तो पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आई, फिर एक सीनियर से थे, उन्होंने कहा था लेट मी चेक, और जब उन्होंने लेट मी चेक किया तो ये देखें मेरे पास इसमें पीछे जो डेट थी जो उन्होंने भी उस बंदे को दिखाई थी, ये है नवंबर 23। नवंबर 23 में मेरा ये पिन कोड लेटर गूगल की तरफ से पोस्ट ऑफिस में आ चुका था और 5 महीने तक मुझे ये नहीं मिला। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हार्ड सा जैसे होता है ना, कार्ड होगा या कुछ होगा। ये एक सॉर्ट ऑफ एक पेपर है, एक बहुत ही थिन सा पेपर है जो ये अनफोल्ड होता है। और ये देखिए गूगल एडसेंस इसके आगे है, पीछे इसकी डिटेल है, बस आप इसको अनफोल्ड करते हैं और नीचे की तरफ आपका ये पिन कोड यहाँ पर शो होता है। ठीक है, ये मेरा पिन कोड है जो इस पर सख्ती से लिखा हुआ है कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये लेटर बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस में जब ये आया भी होगा तो इसको बहुत हल्का लिया होगा, क्योंकि वाकई में बहुत हल्का सा एक थिन सा पेपर है। जो एक पेपर, एक रजिस्टर का पेपर हो गया, उसको आप यूँ अनफोल्ड कर दें। और बाद में अशफाक साहब ने उस बंदे को बुलाया भी, उसको डांटा भी, और फिर उसके खिलाफ शोकोज नोटिस, या फिर उसे ये कहा कि ये शिकायत आई है और ये मतलब वो उसको ज़रा भी लाइटली नहीं लेंगे, तो उसको भी काफ़ी डांट भी पी ली और उसके खिलाफ एक्शन भी, मतलब सिर्फ इस मेल की बात नहीं थी, उससे पहले भी उनके पास 2-3 शिकायतें और आई हुई थी। तो इन द एंड मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये वीडियो करने का मकसद ये है कि ये पिन कोड बहुत लाजिम है, क्योंकि अगर ये स्टक हो गया, अगर आपने पिन कोड नहीं डाला तो फिर आपका आगे जो रेवेन्यू वाला जो प्रोसेस है या जो आखिरी स्टेप है जिसमें वो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट और सारा कुछ लेंगे, वो आगे प्रोसीड नहीं होगा।
और अगर आप भी अपने पिन कोड का वेट कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि आप भी मेरी तरह इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो बिल्कुल देर मत कीजिए। आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस है, जो पोस्टल कोड आपने उसके आपने यूट्यूब को दिया है, आप उस पोस्ट ऑफिस में जाएं, मालूम कीजिए। मे भी आपका भी ये पिन कोड आ चुका हो लेकिन अब तक आपके घर नहीं पहुंचा, तो अब आपने खुद जाना है और ये पिन कोड लेकर आना है। खैर, आई एम सो हैप्पी कि 5 महीने के इस स्ट्रेसफुल टेंशन के बाद आई एम रिलीव, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, एंड कीप सपोर्टिंग मी।